नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलियन फी दरजाति फातिमन फी तत्हीराति हसनन फी सिफाति शहीदन फी तजल्लियाति ज़ैनुल आबिदीन बेइबादति बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बेमालूमात सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गयासल मुस्तग़ीसीन मुईना मिल्लते वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला व सलामु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मोहतरम, अब बताने की जरूरत नहीं है कि 12 बज चुका। देखिए, इन्होंने हमारे इल्म में इजाफा किया कि ना 12 नहीं 12:30 हो। अब कुछ देर मैं आपके सामने हूँ, उसके बाद फिर ये बच्चे जो हाफिज बने हैं उनकी दस्तार होगी। नहीं साहब, बच्चों को यहाँ तकरीर वही सुनेंगे जो सुनने के मूड में आए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ जो पवेलियन में है, जो पवेलियन में बैठे हैं, सुनने आए हैं, देखने आए हैं। जो लोग सुनने आए हैं वो आ जाए, इधर ही आ जाए। नजर में रहोगे तो यहाँ भी रहोगे, वहां भी रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? तो बिल्कुल नजरों में रहो तो अच्छा रहेगा। माशाअल्लाह, है ना? तो जिनको तकरीर सुनना है वो सुनो, उसके लिए कान जरूरी है। और जिन्हें तकरीर देखना है उसके लिए आग जरूरी है। तो कितने लोग देखने आए, हाथ उठाएं। अच्छा, माशाअल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, जितने लोग सुनने आए हैं वो हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। बाबू, तुम लोग श्रीलंका में क्या कर रहे हो? तुम भी आ जाओ इंडिया में, आ जाओ श्रीलंका से इधर आ जाओ। हमारे उलमा से पूछो जो औरतों के पीछे रहते हैं उनके बारे में क्या हुक्म है। आगे आ जाओ, तुम्हारे लिए ही जगह बनाई, आ जाओ, आ जाओ। एक सैयद बुला रहा है ना, आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़ कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आए
हाज़िरीन मोहतरम, अब मैं कुछ कहूँ, आप कुछ सुने, है ना। कुछ कहने के लिए जो असर रखे, उसके लिए जबान का पाक होना जरूरी है। जबान का, माशाअल्लाह, मगर वो कानों के जरिए दिल में उतर जाए, उसके लिए दिल का साफ होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरी बात समझे आप? जबान का पाक होना भी जरूरी है ताकि बात में असर रहे और दिल में उतर जाए, उसके लिए दिल का साफ होना भी जरूरी है। बेशक बेशक। अब पाक जबान के लिए और साफ दिल के लिए चीज क्या है? लीजिए साहब, मैं वो भी दे देता हूँ, ये महफिल रसूली तो है। जब दिल को साफ करना हो और जबान को पाक करना हो, इसके लिए एक नुस्खा है, इसे कहते हैं दुरूद पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह पाक, उसका हबीब पाक, इसीलिए इस पे जो दुरूद है वो भी दुरूद पाक। और असर ये है कि पढ़ोगे तो जबान पाक हो जाएगी। तो आइए माहौल को पाकीज़ा बनाने के लिए दिल और जबान पाक हो जाए। अब ये जो गादीपुरा है ना, इसे बिल्कुल ही पूरा कर दे, इसको बिल्कुल पूरा कर दे। जैसे आपने आकर इस पूरे मजमे को पूरा कर दिया, जलसगा भर दिया, सब आ गए, अब सब पूरे हो गए। अब जब पूरे हो गए ना, तो चलो अब गादीपुरा से अपनी गादी उठाएं और उस बारगाह में चले जो ताजदारे मदीना की बारगाह। सुभान अल्लाह। और अंदाज और एहसास अब ये हो कि अब जब दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो इस यकीन के साथ कि हम गादीपुरा में पढ़ रहे हैं और सरकारे दो आलम हमारा दुरूद सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। सब मिलकर नबी वाले नबी पर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, हमने दुरूद पढ़ा, हमने दुरूद पढ़ा, हमारा दिल साफ हो गया। अब जब ज़बान भी पाक हो गई, दिल भी साफ हो गया, तो चलो फिर एक और बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। हाज़िरीन मोहतरम, आप तकरीर सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह, आपने बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें सुन ली। हज़रत मुफ्ती इरफान साहब की इरफानी खिताब भी आपने सुना। हमारे हुसैन मियां साहब का बड़ी जज्बाती खिताब आपने सुना। माशाअल्लाह, उससे पहले भी अच्छी खिताबात हुई। अब जब मुझे माइक मिला है तो 12 के बाद मिला है। कब मिला है? हाँ, हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि 12 के पहले का माहौल कुछ और होता है, 12 के बाद का माहौल कुछ और होता है। कहते हैं कि 12 से पहले मुंह बंद होता है, आंखें खुली होती है, और 12 के बाद कहते हैं 12 के बाद आग बंद हो जाती है और मुंह। अब ऐसे डेंजर माहौल में हमारे हमदर्द, हमारे अजीज कारी महफूज आलम, अब कितना महफूज हम मुझे कर पाएंगे मुझे पता नहीं है, मगर खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है मैं उनके बीच नहीं हूं जो कूफी है, मैं उनके बीच हूं जो आशिके सूफी है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो
तो इंशाअल्लाह ताला जितनी देर भी हम और आप साथ में रहेंगे कुछ न कुछ गुफ्तगू करते रहेंगे। दिल भी पाक होता रहेगा, साफ होता रहेगा, आत्मा का शुद्धिकरण होता रहेगा, हृदय पवित्र होता रहेगा और इंशाअल्लाह इस महफिल से कुछ न कुछ लेके तो जाएंगे। मगर मैं बहुत दिनों से चल रहा हूँ, चलते चलते यहाँ आया और जब यहाँ आया हूँ तो बाई रोड आया हूँ, बाई कार आया और वाया हरदोई आया। तो जो हरदोई से जिस रात चल के आया हूँ, हरदोई से रामपुर और फिर रामपुर से मुरादाबाद होते हुए अब की सोचा है कि रामपुर से सीतापुर जाऊँ, है ना। हरदोई का रास्ता ठीक नहीं है तो रामपुर से सीतापुर का जोड़ भी ठीक रहेगा। आपका क्या ख्याल है? रामपुर से फिर मैं सीतापुर, सीतापुर से फिर लखनऊ चला जाऊंगा। तो मैं बहुत परेशानियां बीमारी भी अपने साथ लेकर आया, मगर कोई बात नहीं। सैयदों का काम ही यही है, वो और होंगे जो सेहत में इस्लाम फैलाते हैं। सैयद बीमार भी हो तो भी इस्लाम फैला देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो शिजरा ही मिलता है बीमार ज़ैनुल आबिदीन से। वाह वाह। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप सुनना चाहते हैं? देखिए मैं अपने साथ दो चीज लेकर आया हूँ, एक मुंह है, कान है। क्या है मेरे साथ? मुंह भी है और आपके साथ मुंह और कान दोनों लेकर आए ना। ठीक है, माशाल्लाह। देखिए मैं मुंह से बोलूंगा, कान से सुनूंगा, आप भी कान से सुनिएगा, मुंह से बोलिएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। जब आप मुंह से बोलना बंद कर देंगे तो मैं भी मुंह से बोलना बंद कर दूंगा। एक बात और बता दूं, मैं उस खतीब की तरह नहीं हूँ जिनका वाकया था कि वो बेचारे जब भी तकरीर करते थे तो मुंह में टॉफी लेकर आते थे और जब तक मुंह में टॉफी चलती थी वो तकरीर किया करते थे, टॉफी खत्म हो जाती थी, तकरीर खत्म कर देते थे। एक बार ऐसी स्टेज में बैठे थे मौलाना महफूज साहब, कोई नाज़िम होगा, इत्तेफाक से बहुत से लोग थे बोलने वाले, उन्होंने एक बार की उन्हीं का ही नाम ले लिया। बेचारे समझ नहीं पाए, वो सोच रहे थे अभी तो मेरा बाद में नाम आएगा। एक बार की नाज़िम ने जब नाम लिया तो फौरन जेब में हाथ डाला तो जिस जेब में टॉफी थी उस जेब की जगह दूसरी जेब में चला गया। इत्तेफाक से शेरवानी का बटन मुंह में आ गया। अब मुंह में बटन रख लिया, तकरीर करने लगे, करते 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 तकरीर किए जा रहे थे, पब्लिक भी सुनी जा रही थी। अब जो एक बनाया हुआ फार्मूला था कि टॉफी खत्म होगी तो तकरीर खत्म होगी, मगर वो तो खत्म होने वाले का नाम नहीं ले। यहाँ तक के लोग खत्म हो गए, सब खाली हो गए। इत्तेफाक से एक आदमी बैठा हुआ था, करते करते थक गए, हाथ डाल रखा तो देखा बटन निकला, मगर कोई बात नहीं। मगर उस आदमी की तारीफ की कि तुम एक हो इस गांव में जिसे दीन से बड़ी मोहब्बत है। पूरा गांव चला गया मगर तुम एक थे कि जो यहाँ बैठे हुए सुन रहे थे। उसने भी जवाब दिया, हजरत बात ये नहीं है, मैं भी इन्हीं गांव वालों की तरह हूँ, बस मामला ये था कि जिस कुर्सी पे आप बैठे थे ना वो कुर्सी मेरी है। तो मैं उस कुर्सी का इंतजार कर रहा था कि आप खत्म करो तकरीर ताकि कुर्सी मैं ले जाऊं। माशाल्लाह आप मुस्कुराए, अच्छी बात है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा मूड भी चेंज हो गया, ताकि 12 के बाद तकरीर करना है तो अपने बुजुर्गों से जो सीखा है उसी अंदाज में करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप सुनना चाहते हैं, मैं आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का शेर कहूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर मैं चाहूंगा मैं आला हज़रत का जब मिसरा पढ़ूं तो आपको कहना है सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। ना साहब ऐसे नहीं, आला हज़रत का शेर है, दोनों हाथों को उठा के कहो माशाअल्लाह। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अपने रहमत, अरे बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बरसता नहीं और जगह चलती है। मेरी बात समझे आप? देखा देखी और जगह है। ये तो रसूल की बारगाह है ना। अगर अताए रसूल की बारगाह में भी आ जाओ ना तो वहां भी देखा देखी नहीं है, वहां भी देखा देखी नहीं है। कभी आपने देखा कि अताए रसूल की बारगाह में कोई जाता है तो कहते हैं कि ये कादरी है, इसका ताल्लुक यहाँ से कहाँ, इसे तो जाना चाहिए बगदाद शरीफ कहा जाता है। नहीं साहब, मदारी हो जाओ तुम मक्कनपुर, अशरफी हो जाओ तुम किशोजा शरीफ, निजामी हो तुम दिल्ली जाओ, साबिरी हो तुम कलियर जाओ, कहा जाता है। नहीं साहब, सुन्नियों आओ, नबी के चाहने वालों आओ। ये गरीब नवाज की चौखट है, गरीब नवाज की। यहाँ जो आ जाए, मौलाना के गले में अशरफी रुमाल है, ये भी जाते हैं, जाते हैं ना। साबरी है, गुलाबी कलर में जाते हैं, जाते हैं ना। कोई तहरीक वाला होता है, सफेद साफे में जाता है, कोई हरे साफे में जाता है। जाने वाले ना जाने कितनी टोपियों में जाते हैं। कोई कश्मीरी टोपी लगाता है, कोई रामपुरी टोपी लगाता है, कोई बदायूं की टोपी पहन के आता है, कोई बरेली की टोपी पहन कर आता है। मगर गरीब नवाज की चौखट पर न टोपी देखी जाती है, न रुमाल देखा जाता है, न साफा देखा जाता है। अरे गरीब नवाज की चौखट पर फकत दिल देखा जाता है, दिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद तलहा अशरफ साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखा जाता है? सिर्फ दिल, दिल देखा जाता है, सिर्फ दिल देखा जाता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, गरीब नवाज है ना, ये सुल्तान है। क्या है? हाँ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान का सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज, फकत ओ उसे हम जैसी कंपनियों ने नहीं बनाया, हम जैसे लोगों ने नहीं बनाया। ये बहुत मुरीद हो गए तो मुरीदों ने मिलकर बना दिया, ये एक ग्रुप बनाया तो ग्रुप ने बना दिया। गरीब नवाज को सुल्तान हम जैसे लोगों ने नहीं, अरे वक्त कुतुबुल अक़ताब ने कहा है। गरीब नवाज को सुल्तान वक्त बाबा फरीद ने कहा है। गरीब नवाज को सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। वो सुल्तान है, सुल्तान रसूल है। और एक बात और सुन लो, मालूम है कब से सुल्तान है? कब से? 800 साल से ज्यादा हो गया। अल्लाह, एक ही सुल्तान। आजकल बहुत गुरुबाजी चलती है, अभी पूरा रजब निकल गया, मुझे बेहद अफसोस होता है। देखे, मैं खानकाही आदमी हूँ, मेरा ताल्लुक खानवादे शरफिया से, ठीक है ना। किसी को दर्द हो या ना हो, सैयद को दर्द जरूर होता है। जमात में बंटवारा होता है, तकसीम होती है और लोग सिलसिले के नाम पे लड़ते हैं। तो किसी को दर्द हो ना, सैयद को जरूर दर्द। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ, आप मुरीद बनते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बनना चाहिए। मगर मुरीद जो बन रहे हो ना, ये पीरी मुरीदी जो है ना, हमने ताल्लुक बनाने के लिए बनाया है। किस लिए बनाया? ताल्लुक। इनसे मुरीद ताकि अल्लाह के नबी से ताल्लुक, उनसे मुरीद ताकि अल्लाह के नबी से ताल्लुक, इस पीर से मुरीद ताकि अल्लाह के नबी से ताल्लुक। अगर उसका ताल्लुक अल्लाह के नबी से नहीं है, उससे हमारा भी ताल्लुक नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक।
हम तो आला हजरत के वो शेर को मानते हैं जो आला हजरत का वो मिसरा है कि काम बोल ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ओए है सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। काम हुआ है ना, ये जो काम हुआ है ना, ये एक दो, एक इसमें दे दो, एक दो तीन, कितने हैं? 5 है। देखिए साहब, आपके मस्जिद के इमाम साहब भी कितने चालाक हैं कि जब 5 अदद थे तो उसी पाक पंजतन की औलाद को ही बुलाया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कह बहुत रहे हैं। खूब। ये 5 बच्चे हैं ना, आज फारिग हो रहे हैं यहाँ से, माशाल्लाह। ये है क्या है? मेरे परनाना इमामुल मुतकल्लिमीन रईसुल मुहद्दिसीन हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद। सुभान अल्लाह, आप समझे? आप हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद ये नवासे थे हम शबीए गौसे आदम शाह अली हुसैन अशरफी मियां के, भांजे थे सुल्तानुल वाइजीन आरिफ बिल्लाह वाइज़ लासानी मौलाना अहमद अशरफ। आप जानते मौलाना अहमद अशरफ को? नहीं जानते। देखिए ये जलसा हुआ, कमेटी वालों ने मुझे बुलाया है, मदरसे वालों ने। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी जलसा करते थे। क्या करते थे? लोग मतलब कि आला हजरत के नारे लगाते हैं, पहले समझे आला हजरत, आला हजरत को समझे पहले। सैयद से पूछे कि आला हजरत क्या है। वाह 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 वाह, क्या कह दूसरों से कहा सुनते रहते हो, हमसे सुनो आला हजरत क्या है। मेरी रगों में गौसे आदम का खून है, मेरी गर्दन पे ख्वाजा गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा है। मैं कादरी भी हूँ, मैं चिश्ती भी हूँ, मैं इसीलिए अशरफी हूँ। सुभान अल्लाह, क्योंकि जब कादरियत और चिश्तियत का संगम होता है तब जाके कोई अशरफी बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हुजूर अशरफी मियां ने फरमाया था कि अशरफी नाज कर तू, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, अरे कौन पाता है खानदान ऐसा। सुभान अल्लाह। मैं कादरी भी हूँ, मैं चिश्ती भी हूँ, मेरा ताल्लुक हुजूर गौसे आजम से भी, मेरा ताल्लुक ख्वाजा खाजगा से भी है ना, मेरा ताल्लुक दोनों से है, इसलिए अशरफी हूँ, इसलिए अशरफी हूँ। मैं कहता हूँ मैं कादरी हूँ, चिश्ती हूँ, मगर मैं कहता हूँ ए अल्लाह इस दौर में फिर कोई अहमद रजा दे दे। वाह वाह, आज हमारी जमात को फिर इमाम अहमद रजा की जरूरत है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, आज हमारी जमात को फिर अहमद रजा की जरूरत है। बेशक। आज जो जमात में खराबियां पैदा होती हैं, ये ग्रुपबाजियां होती है, जबान और लहजे बदलते हैं, कसम खुदा की अगर आज हमारी जमात में कोई इमाम अहमद रजा होता और बात बरेली की और बात अजमेर की आती तो चौखट पे खड़ा हो जाता गरीब नवाज। अल्लाह, बेशक। मैं तो ये कहता हूँ कि कैसे आकाओं का बंदा हो रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मुझे किस मुकाबले में ला रहे हो, किस अखाड़े में ला रहे हो? मैंने तो जिंदगी भर यही कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। अरे बोल वाले मेरे सरकारों के हैं। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। फैजान गरीब नवाज, फैजान मखदूम अशरफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात समझे आप? मैं किचोटा शरीफ से हूँ, ग्रुपबाजियां करना हो तो कोई और करे, हमारे बाप दादा ने ये सिखाया नहीं है ना। हमने आला हजरत को बहुत करीब से देखा है, हमने किताबों से नहीं। आला हजरत क्या है ये किताबों से नहीं समझा, अपने बुजुर्गों की जबानों से समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा कराया ना, मुझे बुलाया, माशाअल्लाह। आला हजरत भी जलसा कराते थे। हाँ, आला हजरत भी जलसा कराते थे। अब मसला क्या आला हजरत का तरीका ये था कि जब वो जलसा कराते
जलसा तो होता है, अवामी भी होता है, कमेटी वालों का भी होता है, मदरसे वालों का भी होता है। अब ये तो अहले सुन्नत का, अब इमाम अहले सुन्नत, ये मदरसे वाले अहले सुन्नत, ये कमेटी वाले जी अहले सुन्नत, ये इदारे वाले अहले सुन्नत, इलाके वाले, गांव वाले, अहले सुन्नत। ये अहले सुन्नत, और ये जो बरेली में वो इमाम अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। और मुक्तदी वही अच्छा होता है जो इमाम के पीछे पीछे चले। जी वाह वाह, मेरी बात समझे आप? जी वो इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत का तरीका ये कि वो जब महफिल सजाते थे, तो ठीक है महफिल तो सच्ची थी, मगर जब तकरीर कराना होता था तो किसी होता शरीफ की तरफ रुख करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान और हम शबीए गौसे आदम आला हज़रत अशरफी मियां के शहजादे सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ को दावत देते। ये कौन है सुल्तानुल वाइज़ीन, मालूम है आपको? सुनो, ये जो बच्चे हैं इनकी अभी क्या होगी? मैं भी रहूंगा, मौलाना महफूज साहब रहेंगे, सब उलमाए किराम रहेंगे, है ना, इनकी दस्तार होगी। हम लोगों की भी दस्तार हुई है, आपकी भी हुई है। किसी आलिम सामने बांधा, किसी हाफिज सामने बांधा, किसी कारी सामने बांधा, किसी पीर सामने बांधा, किसी इमाम सामने बांधा, ठीक है ना। मदरसे के शेखुल हदीस ने बांधा, सदर मुदर्रिस ने बांधा, ठीक है ना। मगर मौलाना अहमद अशरफ हुजूर अशरफी मियां के बेटे मुहद्दिस आजम के मामू और उनके पीरो मुर्शिद, उनकी दस्तार किसी मदरसे से नहीं, खुद रसूल पाक ने बांधी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम अशरफ, नबीरे मुहद्दिस आज़म हिंद। है ना। अब ऐसी जात जिनकी दस्तार किसने बांधी? आला हजरत फाज़िल बरेलवी बरेली शरीफ में नबी पाक मिलाद शरीफ, उसमें खिताब के लिए किचौचा शरीफ से मौलाना अहमद अशरफ को बुलाते। अब इसको बिल्कुल मुख्तसर कर दूं, मुख्तसर सुनना है, जैसे सुनो कि एक बरेली का अहमद, एक बरेली का अहमद की छौछा के अहमद को, बरेली का अहमद की छौछा के अहमद को, और बुलाता किस लिए? मिलाद अहमद के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बरेली का अहमद की छौछा के अहमद को बुलाता मिलाद अहमद के लिए, ठीक है। तकरीर होती है, मगर जब किचौचा शरीफ के मौलाना अहमद अशरफ जैसे भी तकरीरें हुई आपने सुना, मगर जब किचौचा शरीफ के मौलाना अहमद अशरफ खिताब करते तो दौरान खिताब आला हजरत खड़े होते। सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या हो जाते? खड़े हो जाते। किसी ने पूछा, ए हजरत सबकी तकरीर बैठकर, जबकि चौचा शरीफ की मौलाना अहमद अशरफ खिताब करे तो खड़े हो जाते हैं। बरेली का तरीका है, इमाम इश्क व मोहब्बत। वो फरमाते हैं, वो बात ये है कि जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जुमलों पे ध्यान देना, ये मेरी गलती है कि मैं रात के 1 बजे करीब ये जुमला कह रहा हूँ, मगर मुझे मालूम है कि आप बहुत इस वक्त सुन रहे हैं। माशाअल्लाह, तो एक बार बोलो सुभान अल्लाह मिलकर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उनका जो मैं देखता हूँ वो तुम आए। प्रॉब्लम यही है, जो वो देखते थे वो आज के लोग देखते नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें देखना तो और बात है, कल के अहमद रजा जो सूंघते थे आज के लोग वो सूंघ नहीं पाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलक आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लोग सैयदों को लेके चलते हैं, सैयदों को लेके उठाते हैं, सैयदों को लेके बैठाते हैं, सैयद को लेके फिरते हैं, सैयद को खिलाते हैं, सैयद को अपने घरों में ले जाते हैं।